अब ये जो शख्स उन लोगों के पीछे भागते भागते आ रहा है, तो गाड़ी वाले ने भी बोला कि भाई देखो ऐसा है कि बोले अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं अपना जो डेली रूटीन व्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सुबह में नाश्ता हमारा हो चुका था और मैं यहाँ पर अभी खाने की तैयारी करने के लिए किचन में आ चुकी हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चने की दाल भिगा दी हूँ। और ये मैं किस लिए भिगा रही हूँ, मैं आज बना रही हूँ पाए का सालन। बकरे के पाए हैं और यहाँ पर इसके लिए प्याज भी काटी जा रही है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 प्याज ली हूँ, वो भी छोटी साइज़ की है। और सालन कैसे बनाते हैं पाए का, मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने इसकी रेसिपी अपलोड कर दी हूँ। आज तो बस मैं ऐसी थोड़ा बहुत बता दूंगी, इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पे मैंने डाल चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पाए अभी निकाल ली हूँ बकरे के, और ये मैं जो पाए लेती हूँ ये बिल्कुल क्लीन होते हैं, इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मगर फिर भी मेरे को आदत है तो मैं थोड़ा बहुत तो इसको क्लीन कर ही लेती हूँ। और जब मैं मार्केट गई थी पाए लेने के लिए, तो वहाँ पर मुझे इस तरह से फ्रेश फ्रेश अंगूर मिल गए, तो मैंने उसको भी लेकर आया। इसको धो के अच्छे से वॉश कर ली और यहाँ पर बच्चे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए मैंने गर्म पानी में इसको भिगो कर रख दी थी 10 मिनट के लिए, और उसके बाद में अभी मैं पाए थोड़े बहुत क्लीन कर रही हूँ। जो भी उसमें गंदगी है जो भी होगा ना वो साफ़ हो जाएगा। देखिए इस तरह से बस साफ़ करके मैं प्लेट में रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट बनाती हूँ। मुझे इस तरह के सालन में ना ताज़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन में। और इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लेना। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन में, और प्लस खुशबू भी बहुत अच्छी आती है फ्रेश फ्रेश मसाले से। और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है उसे मैं बॉटल में इस तरह से भर के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने पकाने की स्टार्टिंग कर दी हूँ। तो मैंने कुछ खड़े गरम मसाले कुकर में डाल दी हूँ, इसी के साथ मैंने प्याज भी डाल दी हूँ कुकर में। झटपट अभी टेस्टी वाला सालन हम बनाएंगे। मैंने कोई बाहर का पैकेट जो लेते हैं ना स्पेशली ये पाए वगैरह के लिए, मैंने वो कोई यूज़ नहीं करी हूँ। अपने घर के जो बेसिक मसाले होते हैं मैंने उसी से इसको तैयार करी हूँ, और माशाल्लाह एक नंबर बना था सालन। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करना, ये बहुत अच्छा बनता है। वैसे नॉर्मली तो हम लोग जल्दी थोड़ा खाना पकाते हैं, बट आज मेरे को घर में थोड़ा और भी दूसरा काम था, जैसा कपड़े का था, साफ़ सफाई का था, तो इस वजह से मेरे को आज थोड़ा सा लेट हो गया पकाने में। बट खैर कोई बात नहीं। देखिए मसाले का भी मैंने अच्छे से बॉटल में शिफ्ट कर दी हूँ, और जो एक्स्ट्रा था उसमें भी पानी डाल के उसको भी मैंने यूज़ कर ली हूँ। इस तरह से हमको क्या है, हमारी घर की जो चीज़ें हैं हम जो यूज़ करते हैं ना पकाने की, उसको हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी डाल के अगर यूज़ कर सकते हैं तो उसको भी यूज़ कर लेने का। अभी देखिए इसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर रही हूँ, जो हम लोग कॉमन यूज़ करते हैं घर में, वही मसालों से मैंने तैयार की हूँ सालन। और इसके साथ हम लोग खाते हैं खिचड़ी, तो वैसे मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी हूँ बाजू में अगले चूल्हे पर, ताकि जल्दी जल्दी खाना साथ में बन जाए, बिकॉज़ आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। और यहाँ पर भुनाई अभी चालू है सालन की। आप लोग एक बार ये तरीके से ज़रूर बनाना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये मेरी मम्मी की पैटर्न है, मैंने उनसे सीखी हूँ ये वाली पैटर्न। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है। देखिए माशाल्लाह से पाए यहाँ पर गल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं इधर चेक कर रही हूँ, एकदम सॉफ्ट हो गए थे पाए। तो बस अभी इसमें मैं डाल दूंगी चने की दाल, जो कि हम लोगों के पाए के सालन में ये तो मस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एक बार आप लोग इस तरीके से ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और चलिए इसी के साथ अभी इसमें मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ, और इसमें अब डाल देंगे आटा भून कर। बस इसको डाल के झटपट मिलाने का रहता है, ज़रा सा भी हाथ को स्लो नहीं करना है, अदरवाइज़ लम्स बनना तैयार हो जाएंगे। इसको मैंने अच्छे से भून ली हूँ ताकि कच्चे आटे की भी स्मेल नहीं आए इसमें। देखिए फर्स्ट क्लास से हमारा सालन पाए का पक के तैयार हो चुका है। चलिए अभी मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। इतने टेस्टी और इतने आसानी से गल गए थे ये, बस मैंने इसको एक बार बस खाली फास्ट पे विसल खिला दी, फिर इसके बाद में चूल्हे को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दी थी। और देखिए यहाँ पर हम लोगों का खाने का टाइम हो गया है, 10 भी चुके हैं, और ये शाम का वक्त है। यहाँ पर मैंने सारे बर्तन भी धुल गए खाना खाने के बाद के। और यहाँ पर मैं अभी चाय की भी तैयारी करूँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी। खाने के बाद मैं इस तरह से ग्लास वगैरह भी चम्मच सब धो लेती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे लोग भी है ना इस्तेमाल करते हैं, तो कभी खाने का कुछ हाथ लग जाता है, थोड़ा सा कुछ झूठा नज़र आता है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं इस तरह के छोटे छोटे बर्तन भी सब वॉश कर लेती हूँ।
अब बर्तन धोने के बाद बेसिन धो ली, उसको साफ़ करने के बाद मैं तो जाके मेरा लेट गई थी, क्योंकि मैं आज बहुत थक चुकी थी। बिकॉज़ ऑलरेडी सुबह से इतना सारा काम था, फिर पकाना भी था, फिर बर्तन भी थे, सब काम ज़्यादा हो गया था आज, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। चलिए, यहाँ पर अभी मेरी चाय चढ़ चुकी है। वैसे हम लोग तो बिल्कुल सादी चाय पीते हैं, मसाला चाय नहीं पसंद है हमारे घर में किसी को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें इलायची डाल देते हैं, बस यही वाली चाय मुझे पसंद है। क्या आप लोगों को भी ऐसी सादी पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वैसे तो हम लोग चाय जल्दी पी लेते हैं, बट आज मगरिब बाद पी रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेटी ना, तो मैं थक गई थी, मेरी नींद लग गई थी। फिर उसके बाद में मैं उठी तो नमाज का वक्त हो गया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने चाय बनाकर पिए। चलिए, माशाल्लाह हमारी चाय भी यहाँ पर पककर तैयार हो चुकी है। बस इस तरह से एक दो इसको बॉईल ले लेंगे और फिर मैं इसको कप में निकाल लूँगी। देखिए, यहाँ पर हमारी चाय हो गई है। फिर बाद में हमारा रात का खाना भी हो गया था, और यहाँ पर खाने के बाद हम लोग बिस्तरा करके बाहर हम लोग थोड़ा आ गए थे वॉकिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे की बिल्डिंग में हमारे यहाँ पर शादी है। बता रही हूँ आप लोगों को, शादी वैसे कल है, कल यहाँ पर हल्दी मेहंदी थी, और अभी हम लोग थोड़ा बस वॉकिंग कर रहे हैं। रात का टाइम है, थोड़ा चलना है सारा चीज़। अभी ठंडी तो नहीं है इतनी, मगर ठंडक है, ऐसा अच्छा लग रहा है क्लाइमेट। इससे कहीं राउंड मारने जाना, देखते हैं अभी क्या है क्यों है। बस बस सारा चस्का लग रहा है यार। तो चलिए व्यूवर्स, देखिए अभी रात के बज चुके हैं 1:30, लेकिन हम लोगों का मन हुआ है स्टोरी सुनने का, तो मैंने सोची आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूं। वैसे हम लोगों का खाना पीना माशाल्लाह हो गया, बिस्तरा भी हो गया, हम लोग बाहर से राउंड भी मार के आ गए। तो चलिए अभी आज ये स्टोरी सुनाएंगे। आज क्या सुनाने वाले बताओ मेरे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोग सबको बहुत बहुत सलाम और दुआएं। अब ये लोगों ने आज फिर खींच के लेके आया, सो रहा था अंदर अच्छे से कि आज ये सारा भी देखो यहाँ पर आके कुछ स्टोरी कुछ किस्से वगैरह सुनाओ, तो मैं भी ज्वाइन हो गया इन लोगों के साथ में। अब कुछ वाक़यात रहते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त थे अब्दुल कदीर, शाहिद, और उनके साथ में 2-4 और साथ वाले हो गए। तो उन लोगों का व्यापार था, जो ये बकरों का व्यापार होता है, जैसे बकरे लेने के लिए कभी पूना हाईवे है और नासिक है, यहाँ वहाँ पर जाते हैं। तो ये बहुत बरसों की, हम लोगों के बचपन की जैसे बात है। उन लोग उस टाइम पर 18-20 साल की उम्र के हो गए, तो वो लोग बता रहे थे कि हाईवे पर पूना के हम लोग एक दफ़ा पर ख़रीदी के लिए उनके मामू के साथ में गए। लॉरी वगैरह जो भी गाड़ी वगैरह टेम्पो चलती थी वो लेके जा रहे थे, बोले हम लोग। अब वो अचानक बोले रात को तकरीबन समझो 1-1:30 बजे जो भी था यार, बोले आरिफ उस टाइम पे हम लोग की गाड़ी हो गई ख़राब। अब हम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि थोड़ी दूरी के ऊपर बोले खींचते खांचते बोले गाड़ी को ले गए हम लोग। अब बोले हम लोग वहाँ पर लेके गए, गाड़ी साइड पे लुकाए, तो उसके बाद में हम लोग देखे यार इधर तो कोई रहने का वो चारा भी नहीं है, और उस टाइम पे इतनी जो होती फैसिलिटी नहीं थी कि भाई फ़ोन करके मैकेनिक को बुला ले या इसको बुला ले। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ पीछे से बाइक वगैरह आ रही थी, बाइक पे 2-4 लोग रुक गए, क्या बात है भाई। उन लोगों ने भी कोशिश की, गाड़ी बनी नहीं। फिर पुलिस की पीछे से गाड़ी आई, उन लोगों ने बताया, तो पुलिस ने बोला अच्छा ठीक है गाड़ी तुम लोग जो है साइड पर ले लो, यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक मकान है जैसे 1-2 माले का, वहाँ पर बोले मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, उनसे कह के एक रात निकाल देना तुम लोग, कल देख लेंगे फिर क्या है, बोले आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। तो वो बोले कदीर के मामू थे, अशफाक मामू। अरे बोले साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो मेरा दोस्त कदीर था, वो सब बातें बताता था हम लोग को, क्या ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बताने लगा कि भाई हम लोग वहाँ से थोड़ी दूरी के ऊपर गए, तो हम लोगों ने देखिए कि एक हाईवे से लगा हुआ एक मकान था, जैसे 1 माले 2 माले के जो मकान, उस टाइम पे इतना क्राउड वगैरह नहीं रहता था, सब सन्नाटा था, थोड़ी दूरी पर मकान रहते थे।
अब वो बोला कि भाई हम लोग जैसे वहाँ पर गए तो नीचे एक शख्स था, उसने देखा तो हमने कहा कि भाई वो फलाने पुलिस वाले भी थे साथ में, भाई इन लोगों को एक दिन रुकने के लिए दे दो, और बाकी बोले कल देख लेंगे ये लोग क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, बोले कोई पैसा वगैरह नहीं है, जाओ पहले वाला खाली है, आप लोग सो जाओ जाके। अब इन लोग जो थे, इनके अशफाक मामू, कदीर और उनके साथ वाले शाहिद, 2-4 लोग जो भी साथ में थे, ये लोग बोले चलो भाई अच्छा हो गया, बोले अल्लाह का शुक्र है कि एक रास्ता अपने को। अब उन लोग ने जो वो देखे तो बोले कि चलो ठीक है, हम लोग जाते हैं, जाके रुकने के लिए हम लोग को मिल गया सहारा, आगे डरेंगी तो नहीं ना। तो बोले हम लोग रुक जाएंगे वहाँ पर जाके। अब ये जो है रात को तकरीबन ये लोग कोई इधर नीचे सो गया, कोई इधर सो गया। हाईवे पे से जो है गाड़ी आ रही है जा रही है। अब अक्सर देखो ऐसा होता है कि हाईवे पे से गाड़ी जो है ना लाइट मारते हुए जाती है, लाइट मारते हुए गाड़ी जाती है तो थोड़ी देर के लिए घर में रोशनी होती है, रोशनी चली जाती है, रोशनी होती है, रोशनी चली जाती है, इस तरीके का जो होता है मामला रहता है। तो कदीर बोला मैं नीचे सोया होता, उसके मामू थोड़ी दूरी पर, ऐसा करके हम लोग सो गए। अब वो शख्स जो नीचे था, इनको कमरा दिया था, उसने कोई ऐसी बात नहीं हुई, कुछ बताया नहीं इन लोगों से। अब वो इत्तेफाक ऐसा था, गैलरी जैसा तो था, वहाँ पर एक चेयर रखी हुई थी, कुर्सी टूटी फूटी सी। अब ये बता रहे कि कदीर के जो मामू थे उनकी अचानक रात में आँख खुली, तो बोले हाईवे के ऊपर से जब गाड़ी जाती थी तो एक लाइट पड़ती थी छिक करने की, वो लाइट पड़ती थी तो बोले जो गैलरी थी ना, उस गैलरी में एक शख्स बैठा हुआ था बोले, और वो शख्स जो था उसकी हालत ऐसी बेकार थी कि बताने जैसी नहीं, इतना ख़तरनाक उसका चेहरा वगैरह सब, और वो उसके ऊपर झूली झूल रहा है इनके घर के अंदर। अब वो लाइट पड़ती थी तो वो दिखता था उनको, लाइट चली जाती थी तब नहीं दिखता था। तो बोले शायद मेरा इत्तेफाक होगा, घबरा तो रहे थे वो मगर हिम्मत वाले आदमी थे। तो उन्होंने अशफाक मामू ने फ़ोन कदीर को नहीं मारे, कहते अरे देख वहाँ पर यार कोई, बोले कुर्सी के ऊपर कोई ऐसा दिख रहा है जो बैठा हुआ। तो बोले मामू सोने दो ना, कुछ नहीं होगा ऐसा। बोले अरे बोले तू देख, तो बोले फिर बोले लाइट पड़ती थी तो उसका चेहरा दिखता था, और ये जो है वो आदमी इतना ख़तरनाक, इतना बेकार, इतनी हालत में। कदीर बोलते अरे मामू हाँ मेरे को भी बोले सब दिख रहा है। बोले आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बात करने लगे लोग। अब बोले भाई आहिस्ता आहिस्ता लोग पढ़ना शुरू कर दिए, और वो जैसे पढ़ने लगे तो वो आदमी जो है खड़े रहने लगा, खड़े रह के इन लोगों की तरफ देखा, और इन लोगों की तरफ जैसे बढ़ा है तो इन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू करे, और जैसे पढ़ना शुरू की, आवाज़ें की, एक लाइट के लिए भागा। इत्तेफाक ऐसा हो गया, बताया कि लाइट भी चालू नहीं हो रही है। अब लाइट चालू नहीं हो रही है और वो आदमी इन लोगों को दिख रहा है, और जब दिख रहा है, जब लाइट पड़ी तब दिख रहा है, चेहरा एकदम खतरनाक उसका। सब चिल्ला पुकार होने लगी तो अचानक से वो गायब हो जाता है। तो नीचे जिनके कमरे में रुकाए थे तो वो ऊपर आ गए, कह रहे भाई क्यों इतना चिल्ला पुकार तुम लोग मचा रहे, क्या हो गया भाई। तो उन लोगों ने पूरा वाक़या पसीना पसीना हो गए लोग सब। कह रहे बोले भाई हम लोग के साथ में ऐसा ऐसा वाक़या हो गया, और ये हम लोग किस तरीके से आपको बताया कि हम लोग ने क्या देखे यहाँ पर। तो बोलने लगे कि भाई देखो ये तो हाईवे है, यहाँ पर ऐसे वाक़यात तो रोज़ाना होते रहते हैं, मगर अब तुम लोग एक काम करो, नीचे सोने के लिए आ जाओ, ऊपर मत सो आप लोग। बोले अब ये लोग जब नीचे सोने के लिए आए तो ये नीचे आने के बाद में ये बोलते हम लोग ने बैठे बैठे रात निकाली, मगर यकीन करो वो शख्स जो था हाथ बताते बताते इन लोगों को जा रहा है, बोलता है तुम लोगों को फिर कभी देख लूँगा। अब ये लोग बोलते हैं कि यार कौन है क्या है, समझ के बाहर हम लोगों के। बोले वो उनकी रात कैसी कैसी कट गई। सुबह हो गई तो इन लोगों ने भाई वो आदमी से कहा कि भाई हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले अभी जब तुम जाओ कभी तो भाई इस तरीके से मत जाना, कोई पढ़ाई है जैसे अल्लाह का नाम लेके कोई तुम तावीज़ हो कुछ भी जैसे आप लोग अच्छी चीज़ पढ़ते तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत फालतू फालतू चीज़ें होती है। अब इसके बाद में उनके जो मामू थे डर के मारे बोले चलो, बोले अपने को बकरे वगैरह ख़रीदने जाना ही नहीं है, अपने लोग जाते बम्बई की तरफ। अब ये बम्बई की तरफ गाड़ी किसी तरीके से इनकी बनी तो नहीं थी, इन लोगों ने दूसरी गाड़ी कराए। अब ये दूसरी गाड़ी जब इन लोगों ने कराए तो वो गाड़ी लोग जब करा के बैठे हो गाड़ी के अंदर तो गाड़ी बढ़ रही है इनकी। गाड़ी बढ़ते बढ़ते हाईवे के ऊपर से ये देखने लगे कि वो शख्स दौड़ते हुए इनके पीछे आ रहा है, वो भी रात के नहीं दिन के अंदर, उस दिन के उजाले में इनके पीछे भागते भागते आ रहा है वो शख्स। और फिर इन लोगों को बोलता है कहाँ तक जाओगे, बोले तुम लोग, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बोले अब इन लोगों ने उसको बोले गाड़ी वालों के भाई देखो पीछे कौन शख्स आ रहा है। बोले तो उसने देखा, बोले भाई नहीं पीछे, बोले बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दो। बोले इस तरीके के वाक़या तो हम लोग के साथ में होते रहते। अब ये जो शख्स उन लोगों के पीछे भागते भागते आ रहा है तो गाड़ी वाले ने भी बोला कि भाई देखो ऐसा है कि बोले यहाँ पर ये सब हाईवे पे इस तरीके की बातें होती रहती है। मगर वो शख्स कोने में जगह रुक जाता है, और यकीन करो वो इसका तो खतरनाक फिर लोग का हाथ भी बताता है और ये करता है जाओ जाओ, ऐसा दूर से जैसे जाओ जाओ करके करता है।
फिर ये लोग किसी तरीके से बोरेवली में कदीर के मामू वगैरह रहते थे, वो लोग आए वहाँ पर, सबसे पहले घर में गए, बोले भाई हम लोग ने अम्मी लोग को वाक़यात बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था। बोले फिर जैसे अपने तो अब हैं पढ़ते हैं सब, तो इस तरीके से उन लोगों ने पढ़ाई वगैरह की, तो इन लोगों के जो है जहन से सब चीज़ें उतरी। तो ये जैसा अक्सर कभी हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखना आप लोग कि भाई अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई ऐसा मामला पेश आए, तो कहीं पर ऐसा रुकना वगैरह हो तो बहुत ही ध्यान ख्याल के साथ में रुका करना। और अभी कुछ ना कुछ वाक़यात छोटे मोटे इन लोगों ने मूड बनाए थे, तो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और सब अल्लाह अच्छा रखे आप लोगों सबको। अल्लाह हाफिज़। कहानी ख़त्म, पैसा अल्लाह हज़म। हाफिज़। चलो व्यूवर्स को अल्लाह हाफिज़ बोलो, गुड नाइट बोलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।